हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में देखेंगे। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड एसिडों में ऐसा एसिड है जो सबसे ज़्यादा मतलब हेल्थ को लेके एंजाइटी और एंग्री दोनों एक साथ देखने को मिलता है। मतलब एंजाइटी अबाउट हेल्थ, इतना ज़्यादा इसको अपने डिजीज के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में इतना टेंशन रहता है। ऐसा लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं ना हो गया है, क्या हो गया है। ठीक है, इसके चक्कर में वो इरिटेबल होता चला जाता है, इरिटेट होता चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उसको हार्म कर देती है, बोदर कर देती है उसको, हर एक छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, हमेशा कंप्लेनिंग करता रहता है, अनहैप्पी टाइप का रहता है, डिस्कंटेंट, कभी संतुष्ट रहता ही नहीं है। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट, कैमोमिला का पेशेंट या कलकेरिया फॉस, ये सब का डिस्कंटेंट जितने भी पेशेंट हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण लगा हुआ है। नाइट्रिक एसिड का हेल्थ को लेके ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैंसर तो नहीं ना हो गया, बचूंगा कि नहीं डॉक्टर साहब। इस तरह का जो मेंटलिटी रहता है ना, वो नाइट्रिक एसिड का रहता है। आपके क्लिनिक में मतलब नाइट्रिक एसिड आएगा ना तो चीफ कंप्लेन तो कुछ उसी तरीके का रहेगा, अभी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा मतलब पूछोगे डर किस चीज़ का लगा हुआ है, डॉक्टर साहब कहीं कैंसर तो नहीं ना हो गया है ना, क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी सिफिलिटिक मियाजम को कवर करती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी इन पे आ जाती है, हर एक चीज़, एवरीथिंग्स टू ब्लीड, इवन वाट से वो भी ब्लीड करने लगता है। ठीक है, और भी मेडिसिन है ब्लीडिंग टेंडेंसी में एसिड ग्रुप की, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेती, उतना ज़्यादा एंजाइटी नहीं लेती जितना जो है नाइट्रिक एसिड लेता है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का एक तो ये फेज हो गया कि एंजाइटी, एंजाइटी हेल्थ को लेके, एंजाइटी डिजीज को लेके, ऐसा लगता है कि कैंसर हो गया है, ऐसा लगता है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी नाइट्रिक एसिड जो है इसी वजह से मतलब ईजली कांटेक्ट में नहीं आना चाहती है। इमोशनल कांटेक्ट हो या फिर किसी भी तरीके का लव का भी कांटेक्ट हो, उसमें नहीं आना चाहता है। नहीं भाई ठीक है, तुम अपने साइड रहो, हम ही अपने साइड रहेंगे। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहता है। ऑलरेडी वो इतना परेशान है, दूसरा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। इसलिए नाइट्रिक एसिड कभी भी इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता है, सेल्फिशनेस होती है। तो वही मैंने लिखा है, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, फियर ऑफ डिजीज, कैंसर, फियर ऑफ डेथ, डोंट इजली मेक कॉन्टैक्ट, नॉट इन्वॉल्व, इमोशनली इन्वॉल्व, शेल्फिश, शेल्फिश इसीलिए हो जाता है, सस्पिशियस नेचर के हो जाते हैं धीरे धीरे, और हर छोटी छोटी चीज़ें इनको परेशान कर देती है, डिसकंटेंट रहते हैं, कंप्लेनिंग रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड का अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, ठीक नहीं हो रहा है, बताइए हर छोटी छोटी चीज़ पे ब्लीड हो जा रहा है, कहीं डॉक्टर साहब कैंसर तो नहीं ना हो गया है। इस तरह की मतलब लैंग्वेज रहेगा उनका कि अरे देख के बातों से ही लगते हैं कि परेशान। फिर इनका गुस्से वाले फेज में जाओगे तो इनका गुस्सा बहुत भयंकर मिलेगा। नाइट्रिक एसिड पेशेंट से कुछ भी कह दो, पता चले उसके मन की बात ना हो तो मार भी दे, भयंकर गुस्सा होता है। नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका, हिपरसल्फ, ये सब मेडिसिन मतलब हाईली इरिटेबल वाली मेडिसिन है। इनको मतलब कोई मतलब नहीं है कि कौन है सामने, बात पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो फिर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ठीक है, तो इरिटेबल होते हैं, इरिटेबिलिटी, एग्रीवेशन इन मॉर्निंग, सेंसिटिव टू नॉइज, शोरगुल इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, अनफॉरगिवनेस, वायलेंट एग्री। तो अगर चीज़ें इनको समझ में नहीं आई, मतलब आपने कुछ कह दिया, इनको नाराज़गी आ गई, तो फिर वो माफ़ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये माफ़ करने वालों में से नहीं है, मारेंगे ज़रूर मारेंगे, बदला भी लेने की भावना रहते हैं इनके, हेटर्ड होते हैं ये लोग। ठीक है, रिवेंजफुल होते हैं, थोड़ा सा बदला ले लेते हैं। नाइट्रिक एसिड पर्सनालिटी मतलब खतरनाक पर्सनालिटी, एक तो बीमारी से परेशान है, दूसरा गुस्सा। नाइट्रिक एसिड चैम्बर में आ गया, गुस्सा उसका सह ले गए तो ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में मतलब माफ़ नहीं करता है जल्दी, देखेगा नहीं कि कौन है, बड़ा छोटा का लिहाज नहीं करता। लाइकोपोडियम वगैरह बड़े छोटे का लिहाज कर लेते हैं, समझदारी रहती है, इसको नहीं। तुमने बोला तो क्यों बोला, कैसे बोल दिया तुमने मेरे बारे में। सबका टेम्पर होता है ना, तो शॉर्ट टेम्पर वाले लोग होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में जो है इरिटेट हो जाते हैं। नाइट्रिक ग्रुप कहीं भी लग जाएगा वो इरिटेबिलिटी आ जाएगी। थर्मल इनका चिली होता है, एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड है, ठंडी ठंडी चीज़ों से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती है। आराम मिलता है राइडिंग इन कैरेज, गाड़ी घोड़ा में जब ये चलते हैं तो आराम मिलता है। सिफिलिटिक मेडिसिन है तो पेन एग्रेवेट होता है, बोन में पेन होगा तो नाइट में एग्रेवेशन होगा। कहीं भी नाइट्रिक लग जाएगा, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम हो गया, काली नाइट्रिकम हो गया,
तो डिजायर फैट, साल्ट, स्पाइसी, इन चीज़ों का जो है 3 फैट और साल्ट तो लेके आ जाएगा वो, कि खाने में फैट पसंद होगा, साल्ट पसंद होगा, स्पाइसी पसंद होगा। एवर्जन एग हो गया। स्टिचिंग स्प्लिंटर लाइक पेन इज़ द हाईली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। कुछ फैट और साल्ट से पकड़ते हैं हम लोग, कुछ स्टिचिंग लाइक पेन। कहीं भी नाइट्रिक एसिड अगर लग जा रहा है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी आप लोग स्टिचिंग लाइक पेन पढ़े होंगे, काली नाइट्रिकम में भी स्टिचिंग लाइक पेन होगा, यानी कि चुभन टाइप का दर्द। ठीक है, तो अगर कहीं चुभन टाइप का दर्द हो तो आप नाइट्रिक एसिड को रूल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फैट, साल्ट और स्टिचिंग पेन, ये आपको एक कोर है नाइट्रिक एसिड का। एज ए थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको किसी भी चीज़ में अगर बता रहा है पेशेंट पाइल्सी हो गया, तो उसमें बता रहा है कि डॉक्टर साहब चुभन सा दर्द हो रहा है, चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है, स्टिचिंग लाइक पेन है, तो आप नाइट्रिकम जोड़ सकते हो किसी भी मेडिसिन के साथ, या फिर नाइट्रिक एसिड प्लेन। अगर बंदा हो, गुस्सा वगैरह आ रहा हो, इरिटेट हो रहा हो, फैट पसंद हो, साल्ट पसंद हो, अंडा नहीं पसंद हो, तो आप जा सकते हो। ठीक है, सिफिलिटिक कैरेक्टर के होते हैं, मैंने बता दिया। दोस्तों इसमें बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि इसमें जो 3 फेज मैंने बता दिया, पहला एक तो एंजाइटी हेल्थ को लेके, दूसरा जो है फियर ऑफ कैंसर और एंगर को लेके, यानी कि गुस्सा बहुत भयंकर किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेके, और तीसरा फैट, साल्ट और स्टिचिंग पेन। दोस्तों एसिड ग्रुप आपको पता है कि वीकनेस के लिए जानी जाती है, तो वीकनेस में इनका यूज होता है। फिशर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऑफेंसिव एंड कोरेसिव डिस्चार्ज, अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, कहीं से भी डिस्चार्ज होगा, ऑफेंसिव होगा क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी इनमें ज़्यादा है। ठीक है, और मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं इनमें। ठीक है, माउथ एप्थे या अल्सर बड़े बड़े। वाट्स ऑन आईलिड्स, नोज, लिप, हैंड, वाट्स कहीं पर भी हो सकते हैं, मैंने इन जनरल लिख दिया। वैसे आईलिड्स पे वाज, नोज पे, लिप पे, हैंड पे। ठीक है, कैंडाइलोमेटास टाइप के होते हैं जो कि आसानी से ब्लीड कर जाते हैं। अगर कोई ये बोल दे कि देखिए आउटग्रोथ हुआ है, वहाँ ब्लीडिंग हो जा रही है, वाट्स लाइक है और ब्लीड कर जा रहा है, तो नाइट्रिक एसिड दिमाग में आना चाहिए। फिशर टंग है, जीभ इनके क्रैक होते हैं इन ऑल डायरेक्शन। हर एक चीज़ क्रैक हो सकता है उसमें से ब्लीडिंग भी हो। ठीक है, तो फिशर टंग इन ऑल डायरेक्शन में आप नाइट्रिक एसिड को भी सोच सकते हो। आप हो सकता है प्रैक्टिस के दौरान टंग देखते हो या नहीं देखते हो, तो आदत डाल लीजिए। बहुत सी चीज़ें जो हैं टंग बता देती हैं, जीभ बता देता है। तो वाट्स की बहुत ही अच्छी दवा है। ठीक है, लेकिन ऐसे वाट्स अगर ब्लीड कर रहे हो तो वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। इन जनरल भी अगर मेंटल्स मिल रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड वाट्स में बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप याद रखिएगा, वीकनेस, फिशर, ऑफेंसिव एंड कोरेसिव डिस्चार्ज। ठीक है, अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि माउथ में अगर अल्सरेशन हो गया हो और पेशेंट बोल रहा हो फियर ऑफ कैंसर, तो आप वहाँ सोच सकते हो। ठीक है, वाट्स वगैरह में मैंने बता ही दिया। वाट्स ऑन आई, कैंडाइलोमेटास जो ब्लीड कर जाते हैं आसानी से, है ना, थोड़ा सा भी नाखून लग जाता है ब्लीड कर जाते हैं, तो वहाँ भी आप नाइट्रिक एसिड सोच सकते हो, या नाइट्रिक ग्रुप को मतलब जो जोड़ के लगता है वो भी। ठीक है, पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है, आपको पता है। नाइट्रिक एसिड, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, पेनफुल होता है, वायलेंट स्टिचिंग, मैंने बोला ना कहीं भी नाइट्रिक एसिड आ जाएगी तो स्टिचिंग पेन बहुत तेज होगा। तो वायलेंट स्टिचिंग पेन फॉर आवर्स आफ्टर, यानी स्टूल जाने के बाद से उसको घंटों तक पेन बना रहता है। ठीक है, अगर पूरे दिन भर पेन बना रहा हो तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली दे रहे हो तो कोई बात नहीं। थेरेपेटिकली में आपको पता है पियोनिया बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों पाइल्स के लिए एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है जिसमें सारी पाइल्स की मेडिसिन, मेन मेडिसिन का जिक्र किया गया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। तो वायलेंट स्टिचिंग पेन फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल, फिशर, फिस्टुला, कैंडाइलोमेटास, कैंसर, इन सब जगहों पे मतलब नाइट्रिक एसिड अच्छा काम करती है। अभी मेरा खुद का सरकारी क्लिनिक में केस देखा कैंसर का, रेक्टल कैंसर है और काफ़ी आराम है उसको। ठीक है, तो लेकिन वही सारे सिम्टम्स के बेसिस पे गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी, फैट, स्पाइसी चीज़ें, इन सब चीज़ों की डिजायर हो, साल्ट की डिजायर हो, और फियर ऑफ कैंसर था ही और कैंसर हो भी गया है, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो है नाइट्रिक एसिड दिया गया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो कॉन्स्टिपेशन में अगर पाइल्स की तो आपको पता ही है कि नाइट्रिक एसिड टॉप मेडिसिन है, लेकिन वो चुभन वाला पेन जब तक ना बताए पेशेंट कि स्टिचिंग पेन हो रहा हो, वो भी स्टूल के घंटों बाद तक, तब तक आप नहीं सोचिएगा। स्टिचिंग पेन होना ज़रूरी है, चुभन टाइप का दर्द हो रहा हो।
ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई कोई पेशेंट बोलता है जैसे लगता है चाकू रख के या शीशा रख के फोड़ दिया। वहाँ रेडेनिया भी आप सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो। ऑफेंसिव यूरिन है, आपको पता है मेल जेनाइटल में कॉन्डाइलोमेटा ब्लीड कर जाता है टच पे, फिमोसिस पे। स्लाइड जल्दी चेंज हो गया, उसको देख लीजिएगा बैक करके। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का यूरिन काफ़ी ऑफेंसिव होता है। बाकी मेल जेनाइटल्स पे जो है वार्ड्स वगैरह भी हैं जो कि ब्लीड कर जाते हैं। फीमेल्स में भी हैं कैंडाइलोमाटास, ठीक है, ये भी ब्लीडिंग कर जाते हैं टच पे। और वेजिनाइटिस, ईचिंग, एग्रीवेशन बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस एंड कॉन्सन के बाद से वेजाइना में ईचिंग होने लगता है, तो वहाँ भी आप सोच सकते हो क्रैक निप्पल में है। ठीक है, मेल में अगर वाट्स वगैरह है जेनाइटल्स पे, वहाँ नाइट्रिक एसिड जो कि ब्लीड कर जाता हो, तो वहाँ नाइट्रिक एसिड अच्छा काम करती है। फिमोसिस वगैरह भी में भी काफ़ी अच्छा रोल्स है इसका। तो दोस्तों इसमें जो है मेल्स का जो है मेनली जो है, अगर मान लीजिए जेनाइटल्स पे वाट्स अगर आ रहे हैं तो कैंडाइलोमेटास के अगर रूप में आ रहे हैं, अगर वो ब्लीड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें और आप मेडिसिन सोचिएगा। जैसे सिनाब्रिस वगैरह भी बहुत अच्छा काम करती है, आप पढ़िएगा सिनाब्रिस, जैकरंडा वगैरह। लेकिन अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ईजिली हो जा रहा है तो आप ज़रूर सोचिएगा। वेजिनाइटिस में बहुत से फीमेल कंप्लेन लेके आती हैं, इसमें आपको मैनेजमेंट भी बताना पड़ेगा साफ़ सफाई का। इसमें भी नाइट्रिक एसिड काफ़ी अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये आउटलुक था नाइट्रिक एसिड का। है तो बहुत बड़ी मेडिसिन, मैंने बस इसमें से कुछ खास पॉइंट को उठाया है। आप इसके नोट्स बनाइए, फिर अपने रिस्पेक्टिव बुक से पढ़िए। ठीक है, बाकी जहाँ भी नाइट्रिक एसिड, अर्जेंटम नाइट्रिकम हो गया, काली नाइट्रिकम हो गया, ये जहाँ भी ये लगेगा वो अपना स्टिचिंग पेन, फैट, साल्ट और इरिटेबिलिटी लेके जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। थैंक यू गाइस, वीडियो को शेयर करिए। टाटा, बाय बाय।